एक लाइन में टोटल आपको N1 बैटरी सीरीज में था, लास्ट क्लास में बता रहे दोबारा, और ये सब कुछ आपको इस तरह से था, ऐसा ऐसा ये सीरीज था N1 टाइम्स, और ऐसा ऐसा टोटल हम लोग गए हैं N2 टाइम्स, N1 उधर N2 टाइम्स नीचे गए हैं, खूब सा लाइन बना है, तो फाइनली कुछ ऐसा हुआ है, EMF R, EMF R। तो सवाल था कि सब तो आइडेंटिकल है, इन सब से मिला के एक एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल आर जोड़ा गया, तो सवाल था ये कैपिटल आर जो है, ये कैपिटल आर जो रेजिस्टेंस है, इसमें कितना करंट पास करेगा, कैपिटल आर रेजिस्टेंस में कितना करंट पास करेगा, ये पहला सवाल था। तो हम आपको बताए थे कि भाई ये सब तो सीरीज में है, सीरीज में जब भी होता है तो जोड़ते हैं ईएमएफ को, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस, तो E अगर N1 बार जोड़ेंगे तो N1 E हो जाएगा, इसीलिए सारा पहला लाइन का बैटरी हट के अगर एक बैटरी बनेगा तो N1 E का बढ़ेगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड होता है, R प्लस R प्लस R प्लस अप टू N1 टाइम्स, यानी ये हो जाएगा आपका N1R। इसी तरह से दूसरा लाइन का भी सेम कहानी, उसका भी EMF N1E और ये N1R, यानी अभी भी आइडेंटिकल है, EMF वाले सबका कुछ अलग अलग नहीं है, सब आइडेंटिकल है। ये गया N2 टाइम्स, है ना, और अब याद करो सब आइडेंटिकल है और सब पैरेलल में, हाँ इसके साथ एक एक्सटर्नल रजिस्टर जोड़ना ही है हमें। अब सब जो है देखिए कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में, हम आपको बताए थे अगर बैटरी आइडेंटिकल में हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ई इक्विवेलेंट वही होता है जो हर बैटरी का खुद का ईएमएफ है, यानी इन सब को हटा के एक लगाओगे तो उसका भी ईएमएफ N1E ही होगा, याद आया, उसका भी ईएमएफ N1E ही होगा, कुछ अलग नहीं। हाँ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम क्या बताए थे, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R1 है N1R, 1/R2 भी N1R, ऐसा जाएगा N2 टाइम्स, सबका एलसीएम अगर हम N1R ही हो जाएगा, ऊपर 1 N2 बार जुड़ेगा तो N2/N1 होगा, उलट देंगे R इक्विवेलेंट हो जाता है N1/N2 इनटू में R, ये लास्ट क्लास में बताए, यानी R इक्विवेलेंट हो गया था N1R बाई में N2 दिखा, और ये आपका एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल R था, तो अब ये कितना करंट, ये आपका बन गया था E इक्विवेलेंट और ये आपका आ गया था R इक्विवेलेंट, और इससे करंट ये पास करेगा। तो इतना तक आपको समझ में आया था कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हाथ रेज करें, यहाँ तक, ये लास्ट क्लास का था, ये सारी बातें लास्ट क्लास की हैं, आप ध्यान से सीखे, आपको क्यूब वाला भी प्रॉब्लम सिखाएंगे हम जल्दी, आज ही मौका था लेकिन आज हम कुछ और सिखाएंगे, अगर वहां पहुंच गए तो भी सिखा देंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया बात। देखिए टोटल बैटरी जो था आपका वो था N इज इक्वल टू N1 इंटू N2, ये तो था। करंट का वैल्यू क्या होता है, करंट के वैल्यू पे हम लोग काम करने जा रहे हैं, सिंस I इज इक्वल टू होता है E इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट, तो देयरफॉर I का वैल्यू आएगा, I का वैल्यू आएगा N1E पाई में R प्लस N1/N2 इंटू R, देखो यही आएगा रिजल्ट, और अगर आपको हम इसको और सोल्व करें N2 यहाँ जाके N2 होगा तो I इज इक्वल टू आएगा, N2 ऊपर चला जाएगा N1 इंटू N2 इंटू E बाई में N2R प्लस N1R, यही आएगा बाई में N2R प्लस N1R, देख लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाह रहे हैं एक ऐसा रिलेशन निकालना ताकि सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाए, क्या मैक्सिमम हो जाए, करंट मैक्सिमम हो जाए, और करना अभी छोटी सी बात है लेकिन सुनने वाली बात, इसको हम लोग बोलने वाले हैं।
दिख रहा है आपको सब कुछ? तो है कि दिख रहा है? ओके, n1 इंटू n2 को हम कैपिटल N लिख सकते हैं, तो I इज इक्वल टू आपका हो गया कैपिटल N इंटू ई बाई में इसको हम लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, रूट n2r माइनस रूट n1r का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट n1 n2r r, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? सोच के जवाब दो। अगर इसको a मानोगे इसको b मानोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी ये वाला टर्म प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर का रूट लेगा ये वाला टर्म माइनस 2ab को काटने के लिए प्लस में वैल्यू लिख दी, तो यही चीज को ऐसे सजा के तो लिख सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, सजा लिए। अब सुनो, फॉर i टू बी मैक्सिमम, i को अधिक से अधिक होने के लिए, इसको आप डिफरेंशिएशन यानी मैक्सिमम से बना सकते थे, ये भी ट्रिक है इसलिए ऐसे बना रहे हैं। i को मैक्सिमम होने के लिए, i कब मैक्सिमम होगा, ऊपर का वैल्यू तो कांस्टेंट है, बदल नहीं सकता है, ये वाला भी कांस्टेंट हो गया n1 इंटू n1 इंटू कांस्टेंट है, इनके बराबर फिक्स है, स्मॉल आर कैपिटल आर, चलो ठीक है। तो आपको गौर करो, i का वैल्यू ज्यादा होने के लिए नीचे का वैल्यू कम से कम होना चाहिए, नीचे का वैल्यू जितना कम होगा उतना कम से डिवाइड करेंगे उसको, तो जितना कम से डिवाइड करते हैं, जैसे 100 को डिवाइड किया 2 से और कोई 100 को डिवाइड किया 20 से, तो 2 से डिवाइड किया उसको 50 मिला, 20 से डिवाइड उसको 5 मिला, जो कम से डिवाइड करेगा ज्यादा मिलेगा, बच्चा वाला बात अभी बोल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आई का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, उसके लिए नीचे का वैल्यू कम से कम होना होगा, यानी अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो ये कट के 0 हो जाएगा, तो खाली ये बचेगा, ये तो प्लस है, ये कभी भी नहीं, ये माइनस तो है नहीं, इसको तो रहना ही रहना है, तो इसको मैक्सिमम होने के लिए इसको मिनिमम होना होगा, और इसको मिनिमम होने के लिए n2r किसके इक्वल होना होगा, n1r के, तभी तो करके 0 हो जाएगा, तो i का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो फॉर i टू बी मैक्सिमम, i को मैक्सिमम होने के लिए रूट n2r should be equal to root n1r, that implies that n2r is equal to n1r, यहाँ से r is equal to n1 by n2 into r, यही आपका r की वैल्यू मिलता, गौर करो, सुनो ध्यान से, किसी भी सर्किट में करंट जब मैक्सिमम होगा तभी पावर मैक्सिमम होता है, जब करंट मैक्सिमम होता है ना तो ही पावर मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम करंट यानी मैक्सिमम पावर के लिए शर्त क्या है कि उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ना, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है ये वाला, और ये एक्सटर्नल है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू उसके एक्सटर्नल के जब बराबर हो जाता है तो मैक्सिमम पावर होता है। सीबीएसई बोर्ड हर साल लगभग आया वो बात, कब पावर मैक्सिमम होता है या करंट मैक्सिमम होता है किसी भी बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस वाले केस में, जब इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल। देखो आर इसके बराबर हुआ, ये तो इंटरनल था ना, तो इसको कहते हैं हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, मत भूलिएगा थ्योरम, याद रखिएगा, ये बार बार हम बोल रहे हैं, नोट फॉर मैक्सिमम पावर, तो बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, EMF E है और ये R है, तो याद रखिएगा मैक्सिमम पावर के लिए R का वैल्यू स्मॉल r के बराबर होना चाहिए, जैसे यहाँ स्मॉल r की जगह पे n1 by n2r था ना, ये बोल रहे हैं। तो किसी भी बैटरी के केस में मैक्सिमम पावर के लिए उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान रखें, उसका प्रूफ भी है, ये हम फिर से बता देंगे प्रूफ एक बार और एक और तरीके से, फिलहाल इसमें कहीं कोई दिक्कत मत पूछिए या स्क्रीनशॉट लीजिए साथ साथ, कहीं कोई दिक्कत तो पूछिए, ये सवाल आपको सवाल नहीं थ्योरम था, इसको न्यूमेरिकल समझ तक इग्नोर मत कर दीजिएगा। हो गया, लिखिएगा एक सवाल बहुत ध्यान से,
बहुत ध्यान से पहले देख लीजिए, फिर हम बात करते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज जाएंगे। क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं हम। ये क्वेश्चन देखेंगे आप, अगर दिख पा रहा है तो, और जिनको दिख रहा है ठीक है, जिनको नहीं दिखा है वो लिखेंगे, हम फास्ट बोलेंगे। सबसे नीचे क्वेश्चन नंबर 3, a battery has an EMF E and internal resistance small r, VVI for board लिखेंगे इसको। A battery has an EMF E and internal resistance small r. A variable resistor capital R is connected across the terminals of the battery. Find the value of capital R such that the current in the circuit is maximum. दूसरा नंबर, the potential difference across the terminal is maximum. और तीसरा नंबर, power delivered in the circuit is maximum. चलो बनाओ या ये पढ़ लो इसको, फिर बात करते हैं। हो गया, क्वेश्चन सब लोग दिख चुके हैं। ओके, स्क्रीन हटा रहे हैं अब हम। सवाल मेरे पास है यहाँ पे, जीसी अग्रवाल का ये सवाल है। सवाल आपके पास है अब लिखा हुआ, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी आप सीख गए। सवाल है कि एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई लिखा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर और वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ऐसा आर बना देना, मतलब ये वेरिएबल आर का वैल्यू बदल सकता है, बदल सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, करंट से सप्लाई करेगा। आपको पता है इसके बाद सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है कि आर का वैल्यू ऐसा क्या रखे कि एक बार सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाए, एक बार पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो जाए, और एक बार पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, देखो
हम सब जानते हैं कि आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है ई डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल। सुने हैं, आई का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय आर प्लस स्मॉल आर। और ये बताइए आप कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। वेट कर दे, स्पेस में ले रहा है, क्वेश्चन देख पा रहे हैं ना। आई इज इक्वल टू ई बाबा, ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू होता है आई आर, V इज इक्वल टू होता है आई इंटू आर। आई की जगह ये वैल्यू डालेंगे तो क्या बन जाएगा, E बाई आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर। चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, that is V is equal to E by 1 plus small r by capital R। चेक करो, R से डिवाइड होगा दोनों तो यही चीज होगा। ये V का वैल्यू, ये I का वैल्यू, देख रहे हैं, पता वैल्यू लिख रहे हैं, सवाल पे नहीं गए। किसी भी बैटरी के केस में करंट का फॉर्मूला होता है I is equal to E by R plus R, V is equal to IR होता है, I की जगह ये वैल्यू डाल दिया into R नॉर्मल, तो V का वैल्यू इस फॉर्म में आया, देखो E by 1 plus small r by capital R। तीसरा पावर, पावर का फॉर्मूला आता है आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर मतलब V is equal to E स्क्वायर बाय R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू में स्मॉल। देख लीजिए, ये तीन चीज है, E फॉर EMF, ये तीन चीज है। पहला सवाल बोलता है सर्किट में करंट कब मैक्सिमम होगा। पहला, since I is equal to E by R plus small r, since I is equal to E by R plus small r, I का वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए, I को ज्यादा होने के लिए कम से कम होना चाहिए नीचे, स्मॉल r फिक्स है, वेरिएबल कौन है, कैपिटल R। तो बताइए R का वैल्यू ऐसा क्या रख दें कि I का वैल्यू है तो कम से कम हो, अधिक से अधिक हो, तो नीचे कम से कम R का वैल्यू, सबसे कम R का वैल्यू कितना होगा, 0। तो फॉर I to be मैक्सिमम, I को मैक्सिमम होने के लिए R का वैल्यू कहाँ टेंड करवाना होगा, कहाँ टेंड का, ऑलमोस्ट 0, क्योंकि एग्जैक्ट 0 तो नहीं होगा लेकिन लिखे हैं R का वैल्यू कहाँ टेंड होगा, 0, यानी R इक्वल टू 0, और R का वैल्यू अगर 0 डाल देंगे तो देयरफॉर I मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम टेंड हो जाएगा E बाई R का वैल्यू 0 तो मैक्सिमम करंट कितना हो गया, E बाई R। अच्छा, पहला केस में जब सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा उस समय पावर, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V। अगर सर्किट में करंट मैक्सिमम है तो V कितना होगा। इन दिस सिचुएशन, इन दिस केस V इज इक्वल टू, जब R 0 है तो V भी कितना हो जाएगा, 0, और पावर कितना हो जाएगा, पावर जब R 0 है तो पावर भी कितना हो जाएगा, लोड से पावर, पावर भी हो जाएगा 0। देख रहे हैं आप, तो पहला वाला में कोई कहीं भी दिक्कत नहीं है, समझ में। पहला सवाल, करंट कब मैक्सिमम होगा, जब R का वैल्यू 0, और पता है किसी बैटरी में अचानक से R का वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया। ये केस जो है ये कहलाता है सेल इज शॉर्ट सर्किटेड। कभी शॉर्ट सर्किट का मतलब आप यही समझिए, शॉर्ट सर्किट में करंट उस समय मैक्सिमम सप्लाई हो रहा होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, जब फायदा होने का, लेकिन बैटरी उस समय करंट मैक्सिमम दे रहा है, ठीक है। दूसरा, पहला करंट का बात हो गया, करंट को मैक्सिमम होने के लिए R का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0, और जब करंट मैक्सिमम होगा उस समय वोल्टेज और पावर का वैल्यू क्या होगा वो देखिए। दूसरा सवाल, पोटेंशियल डिफरेंस कब मैक्सिमम होगा, V का वैल्यू कब मैक्सिमम होगा, चेक कर लीजिए बोर्ड। दूसरा, since V is equal to कितना है, E by 1 plus small r by capital R। ध्यान से, बोर्ड से कुछ भी देगा यही सब देगा, नोट्स को पहले अच्छे से पढ़ के रखिएगा, रिक्वेस्ट है। दिक्कत हो रहा है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, डाल ही देंगे, आप वहां चेक भी कर लीजिएगा। V is equal to E by 1 plus small r by capital R, ठीक है। अब ये अपना दिमाग में चलाओ कि वोल्टेज को मैक्सिमम होने के लिए नीचे कम से कम होना चाहिए, नीचे कम से कम होने के लिए कम 1 में ये जो वैल्यू जुड़ रहा है अगर 0 हो जाए तो और अच्छी बात है। कैसे 0 होगा, फॉर V to be मैक्सिमम, V को मैक्सिमम होने के लिए R का वैल्यू कहाँ टेंड करवाएंगे बताओ, इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी, क्योंकि R इन्फिनिटी से कुछ डिवाइड तो ये 0 हो जाएगा ना, R by इन्फिनिटी 0, तो 0 + 1 1, तो अच्छी बात है ना, V का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो याद रखिएगा,
सेम चीज में करंट मैक्सिमम करने के लिए रेजिस्टेंस 0, लेकिन वोल्टेज मैक्सिमम करने के लिए रेजिस्टेंस कितना हो गया, इन्फिनिटी। और बताइए दिस इंप्लाई दैट V का वैल्यू कितना के बराबर होगा, E/1 मतलब V के बराबर हो जाएगा, दैट इज बैटरी आपका कौन, लास्ट में लिख देंगे V = E, मतलब बैटरी आपका ओपन सर्किट में है। ये केस कौन सा है, पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा दो एंड के बीच का, जब बैटरी ओपन सर्किट में होगा। इस केस में करंट कितना होगा, इस केस में करंट कितना होगा इन दिस सिचुएशन, इस केस में करंट कितना होगा, I = तो I का वैल्यू होता है E/R प्लस स्मॉल r, जब R का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा तो समथिंग बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, इस केस में करंट 0। इस केस में पावर कितना होगा, इस केस में पावर कितना होगा, सोच के बताइए। पावर भी इस केस में हो जाएगा 0, क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे इन्फिनिटी डालेंगे, उससे तो मतलब यहाँ पे तो आपका ये पावर कितना लेके चलेंगे, इसमें भी आप 0, पावर = 0, क्योंकि ये भी होता है I = V/R लगाओगे या R = V/I लगाओगे, उस हिसाब से यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। पावर भी P = VI के हिसाब से पावर भी 0, I 0 है, ठीक है, पावर 0। मेन आया तीसरा, दो कंडीशन में आ गया, ये मेन कंडीशन के साथ हम एक्स्ट्रा चीज एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तीसरा सबसे जरूरी बात, देखिए ध्यान से, पावर = लिखा हुआ है E²/R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, लिख रहा है आपको ये मतलब हिंदी में आप। तो बताइए पावर को मैक्सिमम होने के लिए कैसे काम करेंगे आप, देखो सिंस P = E² में R डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, यही ना, पावर चाहिए मैक्सिमा, और इस बार आपका ऊपर भी आ रहा है नीचे भी है, इसलिए इस बार कोई ऐसा अगर R वेरिएबल है इसका, उस समय जो वेरिएबल था वो सिर्फ नीचे था ऊपर नहीं था, इसलिए आराम से उसे मान के बन जा रहा है। फॉर P टू बी मैक्सिमम, P को मैक्सिमम होने के लिए क्या कंडीशन लगेगा, तो हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं यूजिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, यूजिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, हम लोग यहाँ मैक्सिमा मिनिमा यूज करेंगे। पावर को विथ रेस्पेक्ट टू R डिफरेंशिएट में कितना से इक्वेट करेंगे बताओ, 0 से, देख रहे हैं आप, मैक्सिमम तो वही होता है जो वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए और 0 से इक्वेट कीजिए, याद है मैक्सिमम मिनिमा, डिफरेंशिएशन करना है, यानी आपका E² × R डिवाइड बाय R प्लस R का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। E² कांस्टेंट है, जाए खत्म हो जाएगा, आप विथ रिस्पेक्ट टू dr लिखना, E² खत्म हो जाएगा तो किसका डिफरेंशिएशन सिर्फ करना है, वो देखो, हमें डिफरेंशिएशन करना है R × R प्लस स्मॉल r का पावर -2 विथ रिस्पेक्ट टू dr, कुछ भी नया नहीं किया हम लोग, R भाई ये था, ये टर्म ऊपर ले गए, ओ सॉरी ये टर्म ऊपर गया, इक्वल टू 0, दिख रहा है आपको, तो 0 से इक्वेट कर रहा है। देखिए डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, U × V का डिफरेंशिएशन पता है, U × V का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहली बार एक को कांस्टेंट छोड़ देते हैं, R प्लस स्मॉल r का पावर -2 कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन करेंगे R का विद रिस्पेक्ट टू, दिख रहा है आपको, नॉर्मल डिफरेंशिएशन, लाइट चमक रहा है, अब साइड में नहीं चलते, देखा, प्लस आप जिसको आप डिफरेंशिएट के दो कांस्टेंट छोड़ दीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए R प्लस R का पावर -2 को विद रिस्पेक्ट टू, देख लीजिए, कहीं कोई समस्या है तो प्लीज चिल्लाइए। हाँ रेनू को कुछ पूछना है, रेनू बोलो, रेनू। हाँ रितिका आप भी कुछ भेजे हैं, बोलिए रेनू। भाई आप डिफरेंशिएट कर रहे थे, स्क्वायर तो आपका छूट गया है। हाँ कहाँ छूटा, ये वाला E² कांस्टेंट है, हाँ ये E² जब 0 के डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा रेनू,
समथिंग डिवाइड बाय 0, ये इसका कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर निकल जाएगा और जो जाके डिवाइड में जाके 0 हो जाएगा। ठीक है। हाँ डिम्पल कुछ पूछना चाह रही है। डिम्पल, परमानंद पूछो। हाँ डिम्पल बोलो। हाँ भैया, हम ये बोल रहे थे जो ये थर्ड केस में आप बनाए हैं, तो अगर हम लोग कैपिटल आर को अगर नहीं स्मॉल आर को अगर हम लोग 0 ले लेते तो उस केस में आर आर तो कट जाता हम ना। लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आर को ही बदल सकते हैं। फंक्शनल वेरिएबल से बैटरी नहीं चेंज होगा ना, सिर्फ एक्सटर्नल लोड बदल सकते हैं, एक्सटर्नल लोड चेंज करना, स्मॉल आर नहीं बदल। ओ ठीक है। ठीक है ना। हाँ और बोलो ब्रह्मानंद को अनम्यूट कर। मैक्सिमम मिनिमम एक बार मैक्सिमम मिनिमम एक बार बता दीजिएगा थोड़ा। और इसका क्या डाउट है? ये स्क्वायर नहीं लिए, इसका कांस्टेंट था बाबू, कांस्टेंट बाहर निकला है, स्टेप करके दिखा दे। डिफरेंशिएशन r बाय r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर पाई में dr और यहाँ पे 0 के डिवाइड में e स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये स्क्वायर कांस्टेंट था, इसलिए मैक्सिमम मिनिमा क्या है? मैक्सिमम मिनिमा में कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम में चेक करना है कि जो आपका इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल है, p के इक्वेशन में r वेरिएबल है, ऊपर जो दोनों जगह नीचे रहता तो हम लोग खाली एक जगह चेक करना होता तो इसका वैल्यू हम लोग अपने हिसाब से देख लेते कब 0 लिखना है या क्या लिखना है। लेकिन जब पूरा में है वो टर्म, तो जब भी किसी का वैल्यू पता करना है कि किस वैल्यू को मैक्सिमम या मिनिमम होगा, उसके लिए उसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, जिसका वो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में। कितना से इक्वेट करते हैं? 0 से। कितना से इक्वेट करते हैं? 0 से। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे p r का वेरिएबल है तो p को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अभी हम करने जा रहे थे लेकिन जरा ही कमी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले एक बार इधर साइड का बढ़िया से और फिर हम उधर बता दें। ये बोर्ड में आ गया इसका हिस्सा, इसलिए इतना इंपॉर्टेंस है इसका। एक साथ ही हमको पूरा बताना था लेकिन चूंकि हम इधर ज्यादा जगह ले ले कम हो गया, डिफरेंशिएशन में हमको समय लग जाएगा। क्या आगे बात करें हम लोग ध्यान से। ये मीटिंग जैसा ही एंड होता है अगर, तो आप तुरंत क्या करोगे, ये मीटिंग हो जाए इसी मीटिंग आईडी पासवर्ड से आप दूसरा मीटिंग भी ज्वाइन करोगे। ठीक है, कोई नया आईडी पासवर्ड नहीं, इसी से दूसरा ज्वाइन करोगे। फिर अभी आपको डाउट होगा, फिर आप हाथ रेज कीजिएगा, फिर अनम्यूट करेंगे, चिंता नहीं करना। फिर धीरे धीरे हम लोग समय के साथ चैप्टर पढ़ेगा, सबको को फिर अनम्यूट करके ही छोड़ देंगे। बस जब किसी को जरूरत होगा हाथ रेज करेंगे और फिर आप पूछ सकते हैं। 11th में तो शुरू से ही रखेंगे। कितना मिटा रहे थे, जगह बचेगा तो काम। ईएमएफ कांस्टेंट है, स्मॉल आर कांस्टेंट है, इसीलिए वो सब डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर निकाले। देखो वो चीज हम जो लिखे हैं यहाँ पे गौर करो, ये डिफरेंशिएशन u into v, u into v, तो कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन? तो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं दोबारे बता रहे हैं। डिफरेंशिएशन करना है आपको r into r प्लस स्मॉल r का पावर -2 विद रिस्पेक्ट टू dr और इक्वल टू कितना लाना है आपको? 0। एक को u माने एक को v, तो पहले एक को कांस्टेंट छोड़ दो इधर, r प्लस स्मॉल r का पावर -2 को कुछ नहीं किए तो r को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस अब जिसको डिफरेंशिएट किए थे r को, उसको कांस्टेंट छोड़ दिया और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r इक्वल टू 0। ठीक है, dr बाय dr 1 हो गया, r प्लस r का पावर -2 प्लस डिफरेंशिएशन करेंगे हम, r तो है ही यहाँ, पावर बगल में आता है, -2 बगल में आया और पावर से घट जाता है, r प्लस स्मॉल r का पावर -2 में घटाओ -3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, r प्लस r, अगर इसको r प्लस r से डिवाइड r प्लस r से इंटू करेंगे तो -3 इंटू r प्लस r होगा कि नहीं? सोचो क्या किए हम,
आर प्लस आर से इंटू किए तो आर प्लस आर से डिवाइड किए, जब डिवाइड किए तो वो आर प्लस आर ऊपर चला गया तो पहले से -2 था एक -3 हो गया। ऐसा इसलिए कि ताकि कॉमन ले सके। हम क्या किए इसमें आर प्लस आर से इंटू और आर प्लस आर से डिवाइड किए। देख रहे हैं आप, ये मीटिंग अभी है 5 मिनट काफी है। प्लस माइनस -2r इंटू आर प्लस आर का पावर -3 इक्वल टू 0। ठीक है आपको, दोनों से कॉमन क्या निकाल देंगे आप, r प्लस आर का पावर -3 कॉमन, अंदर क्या बचेगा r प्लस स्मॉल r -2r। यहाँ तक कोई तकलीफ कोई दुख तो आप प्लीज हाथ रेज करें, लेकिन खत्म कर लेंगे फिर। हाँ ये देखिए लास्ट केस है, नोट्स अच्छे से बनाइएगा, सुनकर समझ रहे हैं तो उसे केस 1 करके। तो क्या आया, r प्लस आर का पावर -3 इंटू यहाँ -2r में से एक कर जाएगा तो -r बचेगा और स्मॉल r क्या आया देखो, r माइनस स्मॉल r इक्वल टू 0। ये वाला इंटू वाला टर्म जाके डिवाइड में 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म तो r माइनस r बचेगा इक्वल टू 0। ये देख रहा है r इक्वल टू स्मॉल r। देख रहे हैं, पावर मैक्सिमम होने के लिए, पावर मैक्सिमम होने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंटरनल के बराबर होना पड़ा कि नहीं, होना पड़ा कि नहीं। देख लीजिए, पावर मैक्सिमम होने के लिए एक्सटर्नल को इंटरनल के इक्वल होना पड़ा कि नहीं। देख रहे हैं आप, इसी को हम लोग पहले क्या नाम दिए थे याद करो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। याद आया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम याद हो तो चला रहा है, ये आपका था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। प्रूफ देखो फिर से हम बोले थे करेंगे पावर वाला, याद कर लो फिर से, चाहे कुछ भी हो जाए भूलना मत। पावर मैक्सिमम होने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना हो। तो आपको बैटरी है उसका मैक्सिमम पावर तो कितना आ जाएगा बताओ, therefore P max P स्क्वायर बाय r प्लस स्मॉल r की जगह पे दोनों जगह स्मॉल r ही पुट करो, r प्लस r का होल स्क्वायर इनटू r कितना आ जाएगा जरा बताओ भाई। मेरे ख्याल से P max का वैल्यू हो जाएगा P स्क्वायर बाय 4 r। चेक करो, पावर मैक्स का वैल्यू होता है E स्क्वायर बाय 4r। ऑब्जेक्टिव है यही सब, काम यही आने वाला है। मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला P max दिख रहा है यहाँ पे ना, इक्वल टू E स्क्वायर बाय 4। और P max कब होगा, जब कैपिटल स्मॉल r इक्वल होगा। ठीक है, और इस सिचुएशन में हम दोबारा से बताए ना, दोबारा से बताए जिसको मिटाए। In this case I कितना होगा, I इक्वल टू E बाय R प्लस R, यानी कि I इक्वल टू E बाय 2R एंड V इक्वल टू E बाय 2। कैसे जाना E बाय 2 V का वैल्यू, क्योंकि V इक्वल टू R की जगह पे स्मॉल r डाल देंगे तो R करके 112 हो जाएगा। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 केस में सबसे इंपॉर्टेंट यही केस है। कभी भी पावर मैक्सिमम बोलेगा तो कैपिटल R और स्मॉल r आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल। आप इसका स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे, इधर दिख ही रहा होगा, इधर थोड़ा सा मिटा के लेंगे। देख लीजिए आप, स्क्रीन पे सब कुछ नजर आ रहा है तो स्क्रीनशॉट लें। हाँ कुछ पूछना है, श्वेता कपूर मिल गया आपका, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए जिनको जो पूछना है, व्हाट्सएप भेज दीजिए हम देख लेते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, मैक्सिमम पावर थ्योरम नहीं भूलिए, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन होने वाला है आपको। ये मीटिंग आईडी अब खत्म होगा 1 मिनट के अंदर, हाँ खत्म होगा 1 मिनट में। अब आपको हम बोर्ड्स के वो सवाल जो कि सही में आएंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे वो दिखाने वाले।
देख लीजिए आप अच्छे से इसको, अभी हम आगे नहीं पढ़ रहे हैं तो रेस्ट ले ही लेते हैं।